नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु तोमर राजपूत है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोचक कहानी पर। आज की कहानी आपको रोमांच, रहस्य और अलौकिक दुनिया में डुबो देगी। यहाँ एक रोमांचक ऐतिहासिक अपराध कहानी है जो आपको समय की यात्रा पर ले जाएगी और बांधे रखेगी। कहानी शुरू होती है शाही दरबार में रहस्यमयी चोरी। एक अनकही दास्तान। 18वीं सदी के अवध का राज्य अपनी अद्भुत धन दौलत और भव्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। राजधानी शहर सूर्यनगर व्यापार और कला का केंद्र हर रोज सैकड़ों व्यापारियों और यात्रियों का स्वागत करता था। शहर के मध्य में खड़ा था शाही महल, भव्य, सुंदर और राजसी। लेकिन महल में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। महल का सबसे अनमोल खजाना था अवध का रत्न, एक विशाल नीला नीलम जो इतना चमकदार था कि इसकी रोशनी अंधेरे कमरे को भी उजाला कर देती। कहा जाता था कि इस रत्न पर एक प्राचीन श्राप था। यह श्राप कहता था कि जो इसे चुराने का प्रयास करेगा वह कभी भी शांति से नहीं जी पाएगा। उत्सव की रात और चोरी का रहस्य। उस रात महल में एक विशाल उत्सव आयोजित किया गया था। विदेशी राजदूत, व्यापारी और कला प्रेमी दूर दूर से आए थे। संगीत, नृत्य और रसोई से आती स्वादिष्ट खुशबू ने पूरे महल को जीवंत कर दिया। महल के मुख्य सभागार में रत्न को एक शीशे के म्यान में प्रदर्शित किया गया। हर कोई इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था। लेकिन उत्सव की हलचल के बीच एक साया धीरे धीरे महल की अंधेरी गलियों में रेंग रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और खतरनाक योजना छिपी हुई थी। आधी रात को जब महल के पहरेदार और मेहमान अपनी मस्ती में मशगूल थे, रत्न गायब हो गया। राजा अमर सिंह ने तुरंत राजकुमार, अपने सबसे भरोसेमंद जासूस, को बुलाया। राजकुमार अपनी गहरी दृष्टि और अनोखे तरीके के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने खजाने के पास से एक छोटा कपड़े का टुकड़ा और जली हुई मोमबत्ती का निशान पाया। पूछताछ के दौरान राजकुमार ने पाया कि एक युवा सेविका लीला उस रात रत्न के करीब देखी गई थी। लेकिन लीला का कहना था कि वह केवल रसोई का काम देख रही थी। इस बीच एक संदिग्ध अजनबी का जिक्र हुआ जिसे महल के दरवाजे के पास देखा गया था। कहा गया कि उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था और वह बहुत सावधानी से महल से बाहर निकला था। राजकुमार ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि रत्न की एक सटीक प्रतिकृति फिर से प्रदर्शित की जाएगी। यह घोषणा पूरे शहर में फैली और महल के मेहमानों ने इसे देखने की इच्छा जताई। जाल वाली रात हर कोने में गुप्त पहरेदार तैनात किए गए। लेकिन राजकुमार का ध्यान लीला पर था। उन्होंने देखा कि वह बार बार बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया और उसे एक गुप्त दरवाजे के पास जाते देखा। महल के तहखाने में एक पुराना गुप्त मार्ग था। लीला ने बताया कि उसे किसी ने ब्लैकमेल किया था। परिवार खतरे में था। उसने राजकुमार को बताया कि चोरी के पीछे एक खतरनाक गिरोह है जिसका मुखिया कालिंजर नाम का कुख्यात चोर है। कालिंजर अपनी चालाकी और निर्दयता के लिए कुख्यात था। उसने महल में घुसने के लिए लीला का इस्तेमाल किया। राजकुमार ने लीला की मदद से कालिंजर के ठिकाने का पता लगाया। यह महल से दूर एक सुनसान खंडहर में था। उन्होंने अपने सिपाहियों के साथ योजना बनाई और वहां धावा बोला। खंडहर में कालिंजर और उसके गिरोह के साथ एक भीषण मुकाबला हुआ। कालिंजर ने भागने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसकी चालों को मात दी। जब कालिंजर को पकड़ा गया और उसे महल में लाया गया तो राजा अमर सिंह और राजकुमार ने उससे कड़ी पूछताछ की। पहले तो कालिंजर ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब राजकुमार ने रत्न की चोरी के पीछे के सबूत और लीला की गवाही का जिक्र किया तो वह टूट गया। कालिंजर ने खुलासा किया कि वह इस चोरी का मास्टरमाइंड नहीं है। उसने कहा, मैं केवल एक मोहरा हूं। इस योजना के पीछे एक बड़ी ताकत काम कर रही है। वे छाया की तरह हैं, हर जगह मौजूद, लेकिन पकड़ में नहीं आते। राजा और राजकुमार दोनों हैरान रह गए। कालिंजर ने आगे कहा कि इस रहस्यमयी संगठन का नाम काली परछाई है। यह समूह केवल धन की लालसा के लिए काम नहीं करता, बल्कि वे राज्य की शक्ति को कमजोर करने और अराजकता फैलाने के लिए प्रयासरत हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अवध के राजवंश को समाप्त करना और अपने नियम स्थापित करना है।
कालिंजर ने बताया कि काली परछाई के सदस्य राज्य के हर कोने में फैले हुए हैं। महल में उनके जासूस भी मौजूद हो सकते हैं। वह खुद इस संगठन का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसके परिवार को बंधक बना लिया था। यह सुनकर राजकुमार समझ गए कि रत्न की चोरी सिर्फ एक शुरुआत थी। काली परछाई अवध को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की साजिश रच रही थी। अवध का रत्न शाही खजाने में वापस आ गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। राजा ने पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। राजकुमार ने महल के अंदर और बाहर जासूसों का एक नेटवर्क बनाया ताकि काली परछाई के सदस्यों का पता लगाया जा। लेकिन एक सवाल अभी भी अधूरा था। काली परछाई का असली नेता कौन है और उसकी अगली चाल क्या होगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं इसका दूसरा भाग लेकर आऊंगा, और अगर आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी थी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप रोमांच और रहस्य के प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव।